नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की क्लास में बीए सेमेस्टर फिफ्थ ड्राइंग एंड पेंटिंग के सेकंड पेपर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन पेपर आपका रोहेलखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी कोई दूसरी है तो यहाँ पर मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से समझिएगा। आप यूनिवर्सिटी पर मत जाइए कि ये दूसरी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है, हमारी तो दूसरी है। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, आप पेपर का जो टाइटल दिया हुआ है ये समझिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न आर्ट। अगर आपका जो पेपर है उसका टाइटल सेम है तो ये वीडियो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का जो आपका सिलेबस रहता है वो सेम भी होता है और अलग अलग भी होता है। किसी का अलग भी होता है, किसी का सेम भी होता है। तो यहाँ पर जो टाइटल दिया हुआ है इसे आप मैच कर लीजिएगा। अगर सेम टाइटल है तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनके आंसर मैं आपको बता दूंगी और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनके आंसर बताना मुश्किल है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मैटर रहता है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बताया तो फिर एक ही क्वेश्चन में पूरा टाइम निकल जाएगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ाई हुई हैं। वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए फिर समझते हैं क्वेश्चन पेपर को। बीए सेमेस्टर फिफ्थ 2024-25 यानी इसी साल का एक क्वेश्चन पेपर है और ड्राइंग एंड पेंटिंग का है। पेपर का टाइटल है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न आर्ट। पेपर की टाइमिंग रहती है 2 घंटे की। 2 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है और पूर्णांक है यहाँ पर 75 अंकों का। आप समझिए यहाँ पर सेक्शन ए या फिर खंड आ क्या कह रहा है। तो इसमें है अति लघुत्तर प्रश्न, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है। यानी कि जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप नोट को समझिए, ये नोट क्या कह रहा है। तो नोट में दिया हुआ है सभी 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कुल 10 हैं और 10 के 10 आपको हल करने हैं, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। प्रत्येक अति लघुत्तरी प्रश्न 2 अंकों का है। तो 2 अंकों का आपका क्वेश्चन है और अधिकतम 75 शब्दों में अति लघुत्तर अपेक्षित है। तो यहाँ पर जो शब्दों की सीमा है वो भी दी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 75 शब्दों तक लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप समझिए यहाँ पर आता है पहला क्वेश्चन, डांडी मार्च स्कल्पचर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ पर जो डांडी मार्च मूर्ति शिल्प है ये आपका डीपी राज चौधरी का है, महत्वपूर्ण है और इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है, कि इसका माध्यम क्या है, किसने बनाया है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न बी नंबर, अवनीन्द्रनाथ टैगोर की किन्हीं 2 चित्रों के बारे में बताइए। तो अवनीन्द्रनाथ टैगोर के बहुत सारे चित्र आपको बताए गए हैं, जैसे आपका भारत माता हो गया और महाप्रयाण हो गया, महत्वपूर्ण चित्र हैं तो इनके बारे में आप लिख सकते हैं। बाकी जो महाप्रयाण चित्र है इसके बारे में तो मैंने आपको बताया भी है, वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। बाकी अगर किसी चित्र के बारे में मैंने नहीं बताया है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर मैसेज कीजिएगा, आपको जो भी मैटर है वो मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मिल की ओर स्कल्पचर किसने व किस माध्यम में बनाया है। तो ये जो यहाँ पर मूर्ति शिल्प दिया हुआ है मिल की ओर, ये आपका राम किंकर बैच का है, ठीक है। और पूछा गया किस माध्यम में बना हुआ है, तो ये आपका सीमेंट और कंक्रीट में बना हुआ है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न, भारत का प्रथम क्यूबिस्टिक स्टाइल का पेंटर कौन है। पूछा गया है कि भारत का पहला क्यूबिस्टिक स्टाइल यानी कि घनवादी शैली का जो चित्रकार है वो कौन है। ये आपके हैं गगनेन्द्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न आता है, भारत माता चित्र किस शैली में बना है व किसने इसे बनाया है। तो अभी मैंने आपको बताया भारत माता चित्र ये आपका किसका है, अवनीन्द्रनाथ टैगोर का है। और पूछा गया है कि किस शैली में बना है, तो ये आपका बना है वॉश में, ठीक है, वॉश में बना हुआ है और किसने बनाया है, तो अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है यहाँ पर, आधुनिक भारतीय चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है। तो ये आपके हो गए अवनीन्द्रनाथ टैगोर। आधुनिक भारतीय चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है, अवनीन्द्रनाथ टैगोर। तो इन प्रश्नों से आप क्या समझ पा रहे हैं कि अवनीन्द्रनाथ टैगोर से यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि अवनीन्द्रनाथ टैगोर महत्वपूर्ण है, अच्छे से आपको इन्हें पढ़ के जाना है। फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर जी नंबर, कैलेंडर कला का परिचय सर्वप्रथम भारत में किसने दिया।
तो कैलेंडर कला का परिचय सर्वप्रथम किसने दिया? राजा रवि वर्मा ने। नेक्स्ट है यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अजंता के चित्रों की सर्वप्रथम प्रतिलिपि बनाने वाले किन्हीं दो कलाकारों का नाम लिखिए। तो अजंता की जो प्रतिलिपि है सबसे पहले बनाई थी रॉबर्ट गिल ने, लेकिन आपके सिलेबस में जो कलाकार दिए हुए हैं आप उन्हीं को लिखिएगा। जैसे आपके नंदलाल बोस हो गए, असित कुमार हलदार हो गए, तो आप इनको लिखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय पुनर्जागरण काल से आप क्या समझते हैं? तो भारतीय पुनर्जागरण काल का मतलब है आपका बंगाल स्कूल, उसके बारे में आपको लिखना है। और बंगाल स्कूल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सारी चीज़ें बताई हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कंपनी शैली का विषय क्या था? किसी एक कलाकार का नाम बताइए। तो कंपनी शैली का विषय क्या था? तो यहाँ पर जो भारतीय जनजीवन है उससे संबंधित जो चित्र बनाए जाते थे, और किसी एक कलाकार का नाम भी लिखिए। तो कंपनी शैली के बहुत से कलाकार आपको पढ़ाए गए हैं। सेवक राम हो गए, झूमक लाल हो गए, शिवलाल हो गए, और आपके ईश्वरी प्रसाद हो गए। बहुत सारे कलाकार हैं, किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन बी खंड बा। इसमें कैसे प्रश्न है? लघु उत्तरी प्रश्न। आप प्रश्नों को हल करने से पहले यहाँ पर जो नोट दिया हुआ है इसे ध्यान से पढ़िए। किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक लघुत्तरी प्रश्न 15 अंकों का है। तो यहाँ से आपको केवल दो प्रश्न हल करने हैं, और अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है। ठीक है, यानी कि आपको अधिकतम, यहाँ पर दिया हुआ अधिकतम 200 शब्द, यानी 200 से ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर एक आधुनिक कलाकार थे, स्पष्ट कीजिए। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है, तो इनके बारे में आप सारी चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है, यामिनी राय के चित्रों व तकनीक पर संक्षेप में लेख प्रस्तुत कीजिए। तो यामिनी राय, इन्होंने जो चित्र बनाए हैं उनके बारे में आपको लिखना है, कैसे इनके चित्र हैं। तो ये आपकी काली घाट की लोक कला से प्रभावित रहे हैं, और इनकी तकनीक क्या है, तो सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। आप वीडियो देखिएगा, मिल जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न, नंदलाल बसु का भारतीय स्वातंत्र्य व आधुनिक भारतीय चित्रकला में योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपको डीपली नहीं पढ़ना है। जैसे नंदलाल बोस हो गए, यामिनी राय हो गए, अवनीन्द्रनाथ टैगोर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, आप इनको एक बार पूरा पढ़ लीजिए, बस आप सारे क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर कंपनी स्कूल के विषय में संक्षेप से लिखिए। जब मैंने आपको कंपनी शैली पढ़ाई थी, आपको बताया था कि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, नेक्स्ट है सेक्शन सी यानी खंड सा। इसमें कैसे प्रश्न है? दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो सबसे पहले नोट को समझिए, नोट क्या कह रहा है? केवल एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ से आपको केवल एक ही प्रश्न हल करना है, और एक प्रश्न कितने नंबर का है? तो वो 25 नंबर का है, और अधिकतम 800 शब्दों में दीर्घ उत्तर अपेक्षित है। यहाँ पर आपको लगभग 800 शब्दों में अपना आंसर देना है, यानी 800 से अधिक आपको नहीं लिखना है, अधिकतम दिया हुआ है ना। तो पहला प्रश्न आता है, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था? विस्तार से लिखिए। देखिए, बंगाल स्कूल से एक और प्रश्न पूछा गया है। और अगला प्रश्न है यहाँ पर 7 नंबर, अमृता शेरगिल की कला का आधुनिक भारतीय चित्रकला में क्या योगदान था? विस्तृत लेख लिखिए। नेक्स्ट है यहाँ पर सुधीर रंजन खासगीर की कला पर विस्तृत लेख लिखिए। तो ये थे यहाँ पर 3 प्रश्न, जिनमें से आपको एक प्रश्न हल करना है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको बताए गए हैं इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है, सारी वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई वीडियो ना मिले तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।